जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग जो पहले के हिसाब से जो चल रही थी, अभी क्या है, थोड़ा सा अलग है। यानी उस हिसाब से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। अभी लगभग 1 महीने के आसपास बचा हुआ है इनका, तो उसके हिसाब से हम करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए क्या कहता है, वर्कआउट को पीक वर्कआउट के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मतलब स्पीड वर्कआउट में जब ये शामिल होता है तो इससे क्या है, आपकी स्पीड में सुधार होगा और टाइम आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है, कम होगा। तो उसके हिसाब से आपको भी अपने उसमें बदलाव करना है। जो अभी इनका जो टाइम पीरियड रखा गया है, पहले 1 घंटे तक लॉन्ग रनिंग तक हम जा रहे थे, तो अभी क्या है, उसी को जो लॉन्ग रहेगी लॉन्ग रनिंग ही, लेकिन क्या है, फोर्स के साथ, यानी क्या कहता है, ज्यादा ताकत के साथ थोड़ा सा टाइम बाउंडेड भी हम रखेंगे। पहले से क्या है, टाइम बाउंडेड नहीं था, यानी क्या कहता है, मतलब टाइम बाउंडेड था, यानी एरिया बाउंडेड नहीं था कि कितना दौड़ना है। आ रहा समझ में? तो अभी ये भी ध्यान रखेगा हर एक इंडिविजुअल इनमें भी, और आपको भी ध्यान रखना है कि हम जो है कितना दौड़ पा रहे हैं। सभी अपने हिसाब से देखो, इतनी देर के अंदर में आप अपने चक्करों का, राउंडों का यहाँ पर हिसाब लगाएंगे। ऐसे ही आपको भी, आप कहीं पर भी, किसी भी ग्राउंड पर कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष जो है ध्यान रखना है, जिससे क्या है, आपके टाइम में गिरावट होगी। और अभी जो है जिस हिसाब से इन सीजन और ऑफ, यानी क्या कहता है, इन सीजन और जैसे यानी इसको पीक वर्कआउट के नाम से जानते हैं, तो उस लेवल पे मैं जो है इसको लेकर के जा रहा हूँ। तो इनके टाइम में काफी सुधार होगा। और इसी तरह से आपको अपना सुधार करना है, तो अभी से बिल्कुल निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, लगातार 1 महीने के लिए फोर्स के साथ। जिस तरह से जितना बीच में किसी भी वर्कआउट को जो भी कर रहे थे, तो बीच में रिकवरी ज्यादा ले रहे थे, भले ही थोड़ा कम करो, लेकिन क्या कहता है, स्पीड के साथ और फोर्स के साथ करना होगा। अरे समझ में? स्पीड और जब फोर्स के साथ करेंगे तो आपका जो है क्या कहता है, स्टेपना और जैसे क्या कहता है, पैरों की खुलने की ताकत, और जैसे जैसे आपका जो है जल्दी से बहुत ज्यादा सुधार होगा। आ रहा समझ में? और तभी आपका जो ज्यादातर बच्चों का इस तरह का कमेंट आता रहता है कि मेरा टाइम में सुधार नहीं हो रहा है, तो यही चीज है उनके लिए। ठीक है ना? तो अभी इनका जो, मैं अभी जो आज का जो लॉन्ग रनिंग है, अभी यहाँ पर लॉन्ग रनिंग शुरू हो जाएगी। कुछ एक बातें और मैं आपको बता दूंगा, और अभी मैं इनका करता हूँ शुरू, तो उसके हिसाब से मैं ये करने जा रहा हूँ। तो आपको अभी, जैसे अभी इनका मैंने 40 मिनट रखा हुआ है। कितना है? 40 मिनट। पहले 1 घंटे तक करते थे। अरे समझ में? लड़कियां 30 मिनट। ठीक है ना? तो इसी तरह से आपको भी, जो लड़की हैं वो 30 मिनट करें, और अपना टाइम पक्का देखें उसमें, टाइम और मतलब हमने कितना दौड़ पाया, और थोड़ा सा पहले के हिसाब से फोर्स आपको ज्यादा लगाना है। चलिए अभी मैं करता हूं इनका स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। चलो 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 चलो। हाँ, चलो चलो, लेट हो गए आप लोग, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना? और देखिए, तो इस तरह से आपको जो लगातार जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये बच्चे, ये स्पीड नहीं रहेगी, टाइम थोड़ा सा उस हिसाब से, पहले के हिसाब से जैसे आपका जो डला हुआ है, तो हमें स्पीड में अपनी में सुधार करना है। तो ये चीज में भी आपको बदल बदल के आपको करना पड़ेगा। यानी जैसे हम क्या कहते हैं, पहले हर साइड से जो चेंजमेंट जो करते रहेंगे, वो जब चेंजमेंट हम करेंगे तो हमारी बॉडी उस हिसाब से जो ढलेगी। और नहीं तो एक ही इसमें लॉन्ग रनिंग में क्या होता है, आपके अंदर क्या है, एक ही जो इसकी खामियां है, जो कमी है इसके अंदर यही कमी रहती है। यानी लॉन्ग रनिंग के अंदर आपके जो है क्या होता है, यानी स्पीड जो है खो देते हैं। स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। जब आपकी जो है स्पीड कम हो जाती है, जैसे देखिए अभी बच्चों के ये जो स्टेप चल रहे हैं, भले ही 40 मिनट दौड़ना है, तो इससे क्या है, धीरे 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 टुक 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 चलते रहना। तो मतलब उस माहौल में ढल जाता है कि मतलब उसके अंदर जो है स्पीड जो है रहती नहीं है। तो ये स्पीड को आपको बरकरार रखना है। तो आपको जैसे क्या कहते हैं, अभी हम जो है अपना लॉन्ग रनिंग का टाइम जो है धीरे धीरे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और फोर्स से करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा, मतलब। और हम ये भी अपना अंदाजा लगाएंगे कि हमारा जो पेस है, जो उस हिसाब से हमारा पेस जो है क्या है, चलता रहे। ठीक है ना? तो अभी ये बच्चों का टाइम शुरू हो गया है, और तो बाकी अब अपना इंडिविजुअल भी अपना ध्यान रखेंगे कि मैंने जो है कितनी देर में जो है ये कर पाया, जो ये वर्कआउट, मतलब क्या कहता है, 40 मिनट, और कितना मैं किलोमीटर कवर किया, कितना किलोमीटर के बाद कितना मीटर कवर किया। तो उससे पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस इस चीज का हो जाता है कि जैसे मान लो हर साइड से कि मतलब मैं जो है इतने टाइम में निकाल लूंगा, और पूरा भरोसा भी हो जाता है बच्चे को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका लॉन्ग रनिंग का बहुत ज्यादा फायदा है, खास तौर पर जिनके अंदर वजन ज्यादा है, उनके लिए तो ये एक रामबाण है। वजन ज्यादा वाले तो पक्का इसको अपने वर्कआउट में जरूर शामिल करें। और जिन्होंने अभी से भी शुरू हो रहा है, जिनका टाइम भी कम बचा हुआ है, तो उनके लिए भी क्या है, ये बहुत आवश्यक है।
इसको आप अभी ये ना समझे कि मतलब अभी से हम लॉन्ग रनिंग करके क्या करेंगे। और जो खास तौर पे आर्मी वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत एक मतलब जो है एक रामबाण के तौर पे है। और उनकी वजह से और खास तौर पे आर्मी वालों का भी लगभग कम टाइम बचा हुआ है। और रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए क्या है, अभी कुछ समय में जैसे अभी रिजल्ट का हो रहा था, अभी रिजल्ट में भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उनका भी टाइम कम ही है। तो उसके आधार पर भी आपको ये देखना है कि मतलब मेरा जो है ये जो टाइम जो पीरियड है जो ये जिसमें जो है आपको अपने वर्कआउट को जो पीक वर्कआउट पे लेके जाना है। जो चीज़ें पहले ज़्यादा कर रहे थे उन चीज़ों को कम कर देना है। जो जैसे स्टार्ट वगैरह या स्प्रिंट या जो भी चीज़ कर रहे थे पहले से, या मान लीजिए रेपिटेशन यानी 1 किलोमीटर का कर रहे थे तो उसके बीच में जो है गैप, यानी क्या कहता है ज्यादा देर तक मतलब आराम करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट यानी रिकवरी थोड़ा ज्यादा करना है। और जितना भी कर रहे हो उस चीज को क्या है फोर्स के साथ रनिंग करनी है। आ रहा समझ में? तो उससे रनिंग में सुधार होता है और आपको अपने आप ही बिल्डअप नजर आएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो बिल्डअप बिल्कुल ही नजर आएगा, इतना नजर आएगा कि जिससे कि आप जो है ये महसूस करेंगे कि हाँ वास्तव में क्या है मेरे अंदर क्या है इस तरह का बदलाव हुआ है। थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करो, स्पीड को इंक्रीज करो, थोड़ा सा कम है पहले के हिसाब से। आ रहा समझ में? थोड़ा सा कदमों को बढ़ाने की कोशिश करो और अपने राउंडों का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको कि आपके कितने राउंड अब कंप्लीट हुए। इसी तरह से आपको प्रॉपर चलते रहना है। और ये एक लॉन्ग रनिंग जो है आपको बहुत बड़ा इजाफा दिलाती है, आपके अंदर क्षमता, पावर, स्टेमिना बढ़ाती है, जिससे कि आपको दौड़ने से मतलब भय नहीं लगता है। आपको बोल दिया जाए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आप जो है तुरंत उस हिसाब से दौड़ने लग जाएंगे। और आपको कोई भी मतलब इस तरह का ये नहीं होगा कि मैं ये नहीं करूंगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कि लॉन्ग रनिंग में यही एक खामियां रहती है। जैसे मान लीजिए 1600 मीटर वाले के लिए थोड़ा सा उस टाइप से हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए शॉर्ट दौड़ना यानी तुरंत उखड़ना और तुरंत रुकना, ज्यादा नहीं 5 मिनट का झटका होता है उसके अंदर, तुरंत उखड़ना और तुरंत रुकना। आ रहा समझ में? उसमें समझ में नहीं आता है, उससे जो स्पीड का थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसी वजह से इनका थोड़ा सा मैं क्या कर दिया हूँ, कम कर दिया हूँ अभी। यानी 40 मिनट 1 घंटे से लेकर के 40 मिनट में लेके आए। अगली बार और कम करेंगे और फोर्स के साथ करेंगे। इसी तरह से आपको अपना बढ़ाते रहना है और चलते रहना है। और आपका फिजिकल कैसे अब तक कैसा है, और काफी बच्चे जो है दर्द वगैरह और इस तरह की चीजें जो है लेकर के बैठे हुए हैं, परेशान हैं। तो उन्होंने जो है बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है पहले, उसके हिसाब से वो बच्चे जो है नहीं चले, तब जो है उनको जो है इस तरह से दिक्कत आई है। आपका लॉन्ग रनिंग का जैसे यानी मान लीजिए आपने 40 मिनट का टाइम लगाया, आपका कितना टाइम आ रहा है? अगर आप हमारे इन वीडियोज को देख रहे हैं और आपको असल में कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये इसका जो है आप टाइम पक्का इस कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें कि मैंने 40 मिनट किया। चाहे भले ही आप 30 मिनट भी कर रहे हैं, पर 30 मिनट के अंदर में आपका कितना कवर हुआ। जो रेडियो ऑपरेटर वाले छात्र हैं, जब 40 किलोमीटर अगर कम से कम कर रहे हैं तो उनका कम से कम 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक कवर होना चाहिए। आ रहा समझ में? 40 मिनट के अंदर में 6 किलोमीटर तक 7 किलोमीटर तक जा रहा है, 7 किलोमीटर तक जा रहा है तो समझो उनका वो टाइम भी क्या है सही आएगा। आ रहा समझ में? पर क्या है एक पेस शुरू से लेकर के चले, ना ज्यादा थकना है आपको, ना ज्यादा उतनी एनर्जी के साथ, ना ज्यादा ऐसा कुछ महसूस हो कि मतलब मैं कोई ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फोर्स पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा लगाना ही लगाना है। आ रहा समझ में? फिजिकल नजदीक आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होकर के आप करोगे भी क्या। लेकिन क्या कहते हैं बिल्कुल सही तरीके से अपना जो रूल्स के हिसाब से अपने उसके हिसाब से आपको चलना है, बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए। और अभी धीरे धीरे फिजिकल का टाइम भी आपका नजदीक आ रहा है, तो इस टाइम में लास्ट टाइम में आपको कोई इंजुरी नहीं ले लेनी है। इंजुरी यदि आप ले लेंगे तो आपका मान लीजिए पूरा संतुलन खराब हो जाएगा, आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जितना जो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। और जिनसे कम हो रहा है उनको भी बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी किसी भी साइड से बिल्कुल भी जरूरत उनको है नहीं। अगर क्या कहता है थोड़ा भी परेशान होंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से खासतौर पर लड़कियां भी हैं जो बहुत ज्यादा मोरल डाउन करके बैठी है, कोई तो दौड़ नहीं पा रही है। कई बच्चों के इस तरह के मेरे पास कमेंट्स और फोन्स वगैरह इस तरह के आ रहे हैं, जिनसे कि लड़कियों खासतौर पर ये बोला जा रहा है कि मैं मतलब इतने दिन ये किया, पर उनमें कभी यही हुई है जिस तरह से हमने जो बताया हुआ है उस तरह से वो चले नहीं है। अगर उस तरीके से चलते बेसिक रूल को फॉलो करते हुए और प्रॉपर शुरुआत में वार्म अप और ये 2-4 चीजें हैं, इन चीजों को अगर 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 ये करते तो मैं सही बता रहा हूँ तो इस चीज का नौबत बिल्कुल भी नहीं आता। अरे समझ में? और दूसरा प्रॉपर डाइट टिप्सों का मैंने डाइट के ऊपर एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो उसको भी जाकर के देख लेना। और गर्मी का समय है, पानी की पूर्ति शरीर के अंदर प्रॉपर आपके अंदर होनी चाहिए। पानी की कमी जब बन रही है तब भी वो है। दूसरा क्या है, आपका इवेंट नजदीक आ जाता है, आप लगातार दौड़ते रहते हैं और आपको ये लगता है कि मेरे से नहीं होने वाला है, तो आप जो है पहले जैसे महीना भर 1 महीना भले ही बचा हुआ है
तो आप जो है अपने आप को फर्स्ट वो ऐसे कर लेते हैं, एकदम से टेंशन से भर लेते हैं, जिससे कि जो होने वाली चीजें होती हैं वो भी नहीं होती हैं। इसलिए बिल्कुल भी आपको निश्चिंत होकर के बिल्कुल रहना है। और फिजिकल का टाइम चाहे नजदीक चाहे कितना भी आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको अपना जो है मोराल को डाउन नहीं, और अपना जो भी चीज है अपना निरंतर जो है उस चीज को क्या है करते रहना है। जब आप ये करते रहेंगे तो जैसे जैसे थोड़ा सा क्या होगा, सुधार होगा आपकी रनिंग में क्या होगा, सुधार होगा। आ रहा समझ में। और फिर आप जो अपने आप खुद जो आपको कॉन्फिडेंस इस टाइप का आ जाएगा आपके अंदर धीरे धीरे, कि आप जो है उस चीज को रिकवर कर पाएंगे, और आपको ये लगेगा कि वास्तव में मेरे अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शुरुआत के 15 दिन या 20 दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की और संभलने की जरूरत है, उसके हिसाब से चलना है। आपको ये समझना है, आप शुरुआत में जब यानी इस फील्ड में उतरते हैं फिजिकल वाले, तो आप एक कच्चे घड़े के समान समझना कि मतलब बिल्कुल ही आपका जो है शरीर जो है बहुत ही कमजोर है। यानी जब तक आप जो है धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को उस लेवल पर नहीं ले जा पाते हो कि जब आप कोई फिजिकल वर्क करने लग जाओ या उस टाइप से वो करने लग जाओ, तब तक जो है आपकी बात बनेगी नहीं। आ रहा समझ में। तो बिल्कुल नो टेंशन रहना है आपको। बिल्कुल भी आपको जो ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, और जो है बिल्कुल प्रेशर इस टाइप का नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अगला है इसमें, जैसे जो खास तौर पर जो नए छात्र उतरे हुए हैं, अपना जो है क्या है प्रॉपर जो है उस चीज का रनिंग किट का इस्तेमाल जरूर करते रहें। जैसे कि मान लीजिए खास तौर पर उसमें हो गया रनिंग शूज, ठीक है ना, रनिंग शूज का इस्तेमाल करें। दूसरा क्या है, एक जो है खास तौर पर इस तरह के बच्चों के पॉइंट्स जो जो आते हैं खास तौर पर, जैसे कि मान लीजिए हम जो है लंगोट पहने नहीं पहने, लंगोट नहीं पहनते कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। यानी क्या कहता है, आपको टाइटी वगैरह थोड़ा सा इस टाइप का हो, थोड़ा सा सही से पहनो टाइटी को, तो वो भी क्या है आपके लिए काफी है। आ रहा समझ में। इस तरह से आप चलेंगे तो आपका जो है रनिंग टाइम में सुधार होगा। पूरा चीज जूता आपका जो है सही होना चाहिए। मेन इफेक्ट जो है आपका जो है जूता डालेगा जब आप जो है शुरुआत में उतरते हैं। उस हिसाब से जो रोड रनिंग है, तो रोड रनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। जो खास तौर पर नए छात्र 15-20 दिन तक तो आपको उतरना नहीं है बिल्कुल भी रोड पर। आ रहा समझ में। और इसी तरह से यदि आप लगातार प्रॉपर वे में चलते रहेंगे तो आपको जो है आधी जो है टेंशन है आपकी खत्म हो जाएंगी, और आप जो है प्रॉपर तरीके से आप जो अपने फिजिकल को इसको निकाल पाओगे। अभी के हिसाब से जो टाइम बचा हुआ है तो उस चीज को आपको देखना नहीं है, लेकिन आपको देखना यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आ रहा समझ में। समय को गुजारते नहीं रहना है, ग्राउंड को छोड़ना नहीं है। ग्राउंड जहां से आपने छोड़ना शुरू कर दिया और आपने थोड़ा सा भी आलस इस तरह का करना शुरू कर दिया कि मैं मतलब अभी नहीं तो फिर मैं करूंगा या कभी करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका समय जो है निकलता जाएगा, और आप जो नहीं जा पाएंगे, और जो आपके जो करने वाले साथी हैं वो आगे निकलते जाएंगे। और आप जैसे फिर से ग्राउंड दोबारा कुछ समय रोकने के बाद में फिर से जाना शुरू करोगे, तो उसके बाद में आप देखोगे वो ज्यादा करे और आपकी मोरल डाउन हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखा हुआ और किया हुआ है। ज्यादातर बच्चों में ये देखा गया है, तकरीबन यानी 10 में से 5 या 6 लोग ग्राउंड पर बचते हैं। तो आप जो है उनमें से होना चाहिए 5 या 6 लोग बचने वालों में से, ये ना कि जो जो आउट होते हैं उनमें। सही है ना। तो इसी तरह से अगर आप प्रॉपर चलते रहेंगे तो आपका जो बहुत अच्छे हिसाब से फिजिकल निकल जाएगा। और जिन बच्चों ने हमारा ये देखा हुआ है तो प्लीज इसमें कमेंट में जरूर लिखो। जब तक कमेंट में नहीं लिखोगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। आ रहा समझ में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।